I am BK Singh. It is my 9th lecture on acids, bases and salts. In this class, I will describe about nature of the salt solution. Nature of the salt solution may be acidic, may be basic, or it may be neutral. It means nature of the salt solution depends upon their parent acids or base from which the salts is formed. साल्ट जिस एसिड या बेस से मिलने से बनता है उसके नेचर पर साल्ट के सॉल्यूशन का नेचर डिपेंड करता है कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। जैसे एग्जांपल में देखा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with a strong base to form neutral salt. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और यह जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसके रिएक्शन से सोडियम क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड जो है यह न्यूट्रल साल्ट है। न्यूट्रल साल्ट, इसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। यानी उसका पीएच अगर चेक किया जाए तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7 होगा। इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। यह न्यूट्रल, क्योंकि इसका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, इसका बेस भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दूसरा देखो, इसमें strong acid reacts with weak base to form acidic solution, अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस से अगर रिएक्शन करता है तो एसिड का अधिकांश भाग किसको न्यूट्रलाइज करेगा? बेस को। और बेस वीक है तो इसका सॉल्यूशन में किसका माने वर्चस्व ज्यादा रहेगा? तो एसिड का। इसलिए सॉल्यूशन जो होता है वो किस नेचर का हो जाएगा? वह एसिडिक नेचर का हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जैसे हमें बताया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रिएक्शन एक वीक बेस के साथ कराया जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन एक वीक बेस के साथ कराया जाए। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये अमोनियम और यह क्लोराइड मिलकर के अमोनियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन कराएगा NH4Cl और वाटर का फॉर्मेशन होगा H2O का। इस रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड जो होगा, यह अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? यह किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है? वीक है। तो ये हो गया एसिडिक। यह क्या कहलाएगा? एसिडिक साल्ट। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक साल्ट हो जाएगा, है ना। इसका पीएच देखा जाए, पीएच लगभग 6 के इक्वल होगा पीएच वैल्यू, है ना। तो पीएच वैल्यू जब 6 के इक्वल होगा यानी लेस देन 7, तो 7 से कम हो गया, इसलिए इसको कौन साल्ट कहोगे तुम? एसिडिक साल्ट कहोगे। और
weak acid reacts with a strong base to give basic सॉल्यूशन। इसके साथ सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और वीक एसिड एक कार्बोनिक एसिड ले लो, H2CO3 वीक एसिड है। इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये Na और CO3 मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट जो बना हुआ है, यह सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, तो बेसिक नेचर का होगा, यह बेसिक साल्ट कहलाएगा। यह हो जाएगा बेसिक साल्ट होगा। इसका पीएच वैल्यू लगभग 9 के इक्वल होता है। तो पीएच वैल्यू मोर देन 7 हो गया, तो इसलिए इसको कौन साल्ट कहेंगे, हम बेसिक साल्ट कहेंगे। इस तरह से साल्ट का नेचर डिसाइड करता है कौन, जिससे वह बनता है साल्ट, जिस एसिड और बेस से बनता है उससे। आगे अभी हम तुरंत पढ़ेंगे आगे कि अब स्पेशल कुछ साल्ट के बारे में देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड का, फिर उसके द्वारा जो कंपाउंड बनेगा उसके बारे में हम देखते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। पहला साल्ट है कॉमन साल्ट, ये ट्रेड नेम हो गया। कॉमन साल्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला अगर पूछा जाए, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा, NaCl। मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया NaCl। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कोई भी साल्ट हो वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। तो साल्ट का सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जैसे एसिड करेगा, बेस करेगा। साल्ट का सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बनने के कारण। तो अब हम देखेंगे यह जो कॉमन साल्ट है इसको कैसे बनाएंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो लेबोरेटरी मेथड अलग है और लार्ज स्केल पर कॉमन साल्ट को कैसे ऑब्टेन करेंगे उसका मेथड अलग है। तो लैब मेथड देखो इसका, मैन्युफैक्चर से ज्यादा आसान है, नहीं बोलेंगे प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपेयर करते हैं लैब में, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, then sodium chloride is formed in laboratory. लेबोरेटरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इस दोनों के बीच जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहां पर सोडियम क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके बना देगा सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यह बन गया सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन तो लैब में ऐसा ही बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन के बीच। लार्ज स्केल में प्रिपरेशन होता है कॉमन साल्ट का, कैसे प्राप्त करते हैं लार्ज स्केल में। तो लार्ज स्केल में प्राप्त करने के लिए दो मेथड है, फ्रॉम सी वाटर से प्राप्त कर सकते हैं और फ्रॉम रॉक साल्ट। दोनों से बड़े पैमाने पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है।
सी वाटर समुद्र के पानी में साल्ट एक्सेसिव अमाउंट में डिजॉल्व हो जाता है, तो ये सी वाटर को, समुद्र के पानी को क्या कहते हैं कि थोड़ा कम गड्ढे वाले स्थान पर इसको डिपोजिट करते हैं, जमा करते हैं, और उसको डिपोजिट करके सनलाइट में उसको छोड़ दिया जाता है। जो छोड़ देना तो इवेपोरेशन होगा, जब इवेपोरेशन होगा तो उसमें एक वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएंगे और वहां पर पूरा साल्ट, जैसा नमक का ढेर प्राप्त होता है उधर साल्ट वहां पर क्या हो गया, वह प्राप्त हो जाएगा, कॉमन साल्ट। उसमें और भी बहुत सारे साल्ट मिक्स रहते हैं, इसलिए इम्प्यूरिटी के रूप में साल्ट रहेंगे, जिसको बाद में फैक्ट्री में भेजकर उसको प्योर बना लिया जाता है ना। तो सी वाटर से बड़े पैमाने पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है। कहीं कहीं नमक का चट्टान है जमीन के भीतर, जैसे माइनिंग होता है, कोल माइनिंग से कोल को प्राप्त करते हैं ना, उसी तरह से नमक के चट्टान से उसका माइनिंग करके, रॉक साल्ट का माइनिंग करके हम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि बहुत पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले वहां भी एक समुद्र होगा, हो सकता है इवेपोरेशन होगा, किसी कारण से वह सूख गया होगा और बाद में वह कॉम्पैक्ट होकर के वह साल्ट का फॉर्मेशन, उसका रॉक बन गया, और रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं, उसको जमीन के भीतर से बाहर निकाला जाता है। तो रॉक साल्ट से भी हम क्या प्राप्त करते हैं, बड़े पैमाने पर कॉमन साल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये कॉमन साल्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, है ना। कॉमन साल्ट का जो यूजेज जो कॉमन साल्ट, सबसे पहले ये हम लोग के फूड मटेरियल का एक आवश्यक पार्ट है। जितने सब्जी, मीट, मछली जो भी बनाते हो, है ना, साग सब्जी, सब में क्या डालते हो, साल्ट डालते हो, नमक डालते हो, है ना। बिना उसके उसका टेस्टिंग क्या हो सकता है। तो हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग हो गया, है ना। उसके बाद पिकल्स, अचार, इस सब का प्रिजर्वेशन करने में इसका यूज करते हैं, किसका, कॉमन साल्ट को, उसको रखते हैं। कॉमन साल्ट का यूज बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी होता है। कॉमन साल्ट के माध्यम से सोडियम मेटल को प्राप्त किया जाता है, कॉमन साल्ट से क्लोरीन गैस को प्राप्त किया जाता है, कॉमन साल्ट के हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कॉमन साल्ट के हेल्प से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। इस रॉ मटेरियल है सबके लिए। कॉमन साल्ट से वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कॉमन साल्ट से ये कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको बनाएंगे। तो इस तरह के कंपाउंड को बनाने में कॉमन साल्ट हेल्पफुल होता है। आगे क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉमन साल्ट के जो कंपाउंड रहते हैं, जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट इनवाली वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसको कैसे बनाएंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, उसका केमिकल नाम क्या होगा, उसका यूजेज क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर है 9931978803। थैंक्स।